नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं के उस पहलू की बात करेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। हम सभी रामायण को जानते हैं, राम की कहानी, उनके संघर्ष और विजय को जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में कौन थे? आज हम इनकी अनसुनी कहानी जानेंगे, जो असल में भगवान विष्णु के दिव्य शस्त्रों के अवतार थे। पहले बात करते हैं लक्ष्मण की, जो भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार थे। शेषनाग, जिन पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, ने मानव रूप में अवतरित होकर राम की सेवा करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण की भक्ति अद्वितीय थी। उन्होंने 14 वर्षों तक राम और सीता के साथ वनवास किया और अपने कर्तव्यों से कभी नहीं विचलित हुए। उनकी शक्तियों की कोई तुलना नहीं थी और उन्होंने अपने त्याग के कारण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 साल दूर रहने का कठोर निर्णय लिया। अब बात करते हैं भरत की, जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार थे। सुदर्शन चक्र, जो विष्णु का सबसे शक्तिशाली हथियार है, मानव रूप में भरत बनकर आया। भरत ने राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का शासन उनकी पादुकाओं के माध्यम से किया और न्याय और धर्म के प्रतीक बने रहे। भरत ने 14 वर्षों तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन किया, लेकिन राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। अंत में बात करते हैं शत्रुघ्न की, जो भगवान विष्णु के शंख का अवतार थे। शंख, जो युद्ध का आह्वान करता है और शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करता है, मानव रूप में शत्रुघ्न बनकर आया। शत्रुघ्न की वीरता की कहानियां प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई राक्षसों को पराजित किया और मथुरा का कुशल प्रशासन किया। वे हमेशा अपने भाइयों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। रामायण के अंत में जब राम ने अपना अवतार समाप्त करने का निर्णय लिया, तब उनके भाई भी उनके साथ गए। लक्ष्मण ने सरयू नदी में प्रवेश किया और अपने मूल रूप शेषनाग में लौट गए। भरत और शत्रुघ्न भी अपने दिव्य रूपों में लौट गए। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक परिवार में विभिन्न व्यक्तित्व एक साथ मिलकर एक महान उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के पास अपनी विशिष्ट क्षमताएं होती हैं और जब हम अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाते हैं तो हम असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमारी भूमिका चाहे जो भी हो, हमें उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। धन्यवाद। इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ आने के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।